हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बताने वाला हूँ कि परिचारी बिहार कार्यालय परिचारी ग्रुप डी का नई भर्ती। ग्रुप डी में जो है बिहार कार्यालय के लिए जो है भर्ती जो है अब आने वाला है। फरवरी तक में जो है आप लोगों को फर्स्ट वीक तक में जो है इसका भर्ती आने वाला है। यह 8-9 साल से इधर जो है इसका फॉर्म नहीं भरा गया था, लेकिन इस बार अब इसका फॉर्म भरा जाएगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। बिहार कार्यालय परिचारी ग्रुप डी के लिए नई भर्ती है। ग्रुप डी के लिए नई भर्ती है। टोटल पोस्ट इसमें जो है आपको 50,000 से 60,000 तक रहेंगे। कितना? 50,000 से 60,000 तक टोटल पोस्ट आपको 50,000 से 60,000 रहेंगे। और यह फॉर्म जो है सिर्फ 10th पास विद्यार्थी भर सकते हैं। 10वां पास जो है, 3rd डिवीजन है, 2nd डिवीजन है, 1st डिवीजन है, कुछ भी हो, लेकिन आप 10वां पास रहना चाहिए, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी दिन के बाद जो है, वर्षों की बाद जो है, 8-9 साल के बाद जो है ग्रुप डी का जो है नई भर्ती जो है स्टार्ट हुआ है। इसलिए आप लोग इसकी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। और पोस्ट भी ज़्यादा ही है, 40 से 50,000 जो है पोस्ट है, और इसमें ज़्यादा भारी एग्ज़ाम भी नहीं होता है। तो उम्र की बात कर लेते हैं। एज जो है जनरल और EWS के लिए जो है 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से 37 वर्ष ये जनरल के लिए है, EWS के लिए है 18 से 37 वर्ष। और BC प्लस EBC के लिए जो है 18 से 40 वर्ष तक है। BC प्लस EBC के लिए जो आपको एज कितना, 18 से 40 वर्ष तक है। और SC और ST कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो 18 वर्ष से 42 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस कैटेगरी में अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS में आते हैं तो आपका एज जो है मिनिमम जो है 18 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम आपको 37 वर्ष तक चलेंगे। और BC प्लस EBC में आ रहे हैं तो मिनिमम आपको 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और SC प्लस ST में आ रहे हैं तो आपका मिनिमम जो है एज जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष होना चाहिए। योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपको ज़्यादा इसमें इंटर BA की बात नहीं है। सिर्फ आप 10th पास है तो आप भले 1st डिवीजन हो, 2nd डिवीजन हो या 3rd डिवीजन हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10th पास है आप तो भर सकते हैं। 10th हो, 12th हो, BA हो, ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, तो 10th के बाद अगर आप है 10th पास भी है और उनके बाद भी है आपके पास कोई डिग्री, तो आप इस फॉर्म को बड़ी खुशी के साथ भर सकते हैं। फॉर्म फी जो आपको है, फॉर्म का फी जो है जनरल या EWS OBC के लिए जो है आपको 500 रुपया इसका फी जो है रखा गया है। आपको 500 रुपया इस फॉर्म को भरने के लिए लगेंगे। अगर आप जनरल में आते हैं, EWS में आते हैं, OBC में आते हैं तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। फॉर्म फी है जो ये एक प्रकार से फी दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो ये जो आप अगर आ रहे हैं तो ये फॉर्म जो आपको ऑनलाइन भरा जाएगा। ये फॉर्म जो आपको ऑनलाइन भरा जाएगा। SC में है या ST हो या PH, अगर इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आपको ओनली 135 रुपया ही लगेंगे। SC या ST या PH में आ रहे हैं तो 135 रुपया में ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बड़ी खुशी के साथ। आप जनरल EWS या OBC में है तो 500 रुपया आपको इस फॉर्म को भरने का लगेंगे। तो आप एक रिटर्न एग्ज़ाम की बात कर ले तो रिटर्न एग्ज़ाम आप जो है एग्ज़ाम इसमें जो आपको 1 डे का होगा, एक दिन का एक एग्ज़ाम जो आपको होगा। एक दिन चलेगा यह एग्ज़ाम, सिर्फ 2 घंटा के लिए एक एग्ज़ाम ही आपको देना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो भरेंगे तो आपको जो है सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
और ये एग्ज़ाम जो है आपको ऑफलाइन लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम जो आपको ऑफलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम ये होने वाला नहीं है। आपको यह एग्ज़ाम क्या लिया जाएगा, तो ऑफलाइन लिया जाएगा। DV या या एस मेडिकल और मेरिट, तो आप जो है इसका जो है इजी जो आपको जो है मेडिकल होंगे, इजी बहुत सिंपल मेडिकल लिया जाएगा, छोटा सा कुछ टेस्ट लिया जाएगा, इजी मेडिकल इसका है, भारी मेडिकल भी नहीं है। तो आप बड़े अच्छे ढंग से अगर पास परीक्षा सिर्फ एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो 100% है कि आपको जो है ना ये जॉब में कोई दिक्कतदारी नहीं आएंगे। इसका सिंपल मेडिकल है, दौड़ धूप इसमें नहीं है जो आपको दौड़ना धूपना पड़ेगा। हाइट भी इसमें नहीं दिया गया है कि कितना हाइट लिया जाएगा। आप छोटा हो बड़ा हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम जो है आपको रिटन एग्ज़ाम सिलेबस जो है आपको सिलेबस में आपको एग्ज़ाम जो लिया जाएगा उस सिलेबस में आपको किस चीज़ से कितना क्वेश्चन पूछेगा। टोटल क्वेश्चन जो आपको जो है कुल क्वेश्चन आपको 100 रहेंगे। कुल क्वेश्चन कितना आपको रहेंगे, 100 रहेंगे। और टोटल मार्क्स की बात कर लें तो कुल पूर्णांक आपको 100 रहेंगे। टोटल मार्क आपको कितना रहेंगे, 100 रहेंगे। टोटल मार्क आपको कितना रहेंगे, 100 रहेंगे। टाइम की बात कर ले तो 2 घंटे रहेंगे। टाइम की बात कर ले तो 2 घंटे, इसमें आपको टाइम 2 घंटे ही रहेंगे। तो टाइम 2 घंटे दिया जाएगा। आपको 100 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व भी करना है सिर्फ 2 घंटे में ही। नेगेटिव मार्क की बात कर ले तो आपको नेगेटिव मार्क इसमें नहीं रहेंगे, माइनस मार्किंग आपको इसमें नहीं रहेंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहेंगे। जीके में 35 प्रश्न से 40 क्वेश्चन रहेंगे। जीके में आपको जो है 35 प्रश्न से 40 क्वेश्चन रहेंगे। और जीएस में आपको जो है 15 प्रश्न से 25 क्वेश्चन रहेंगे। और मैथ की प्लस रीजनिंग की बात कर लीजिए, मैथ और रीजनिंग से आपको 15 से 30 क्वेश्चन तक रह सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात कर लीजिए तो 15 से 30 क्वेश्चन तक रह सकते हैं। हिंदी इंग्लिश रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश की बात कर ले तो रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, इसका एग्ज़ाम जो ऑनलाइन नहीं, आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम इसका लिया जाएगा। सैलरी के वेतन की बात कर ले तो 25,000 से 30,000 तक इसका वेतन रहेंगे। अगर आप इसके अलावा भी आप जो है अतिरिक्त भी कमा सकते, जैसे ऑफिसर और खुश होकर के आपको जो रुपया दे दे वो भी दे सकते हैं। कुल मिल जो है इंडिया में, ऑल इंडिया में आपको यह फॉर्म जो है 50 से 60,000 तक भरा जाएगा। जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा।